अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 में लेक्चर पढ़ने वाले हैं 4.3.1 जो कि है द हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा। तो चलिए शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा। द टर्म बिग डाटा emerged in early 2000s as a term to describe exponential growth of data। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है? बिग डाटा एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ते हुए डाटा को डिस्क्राइब करती है। 2000 की शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट सामने आया। अराउंड 2005 पीपल बिगेन टू रियलाइज जस्ट हाउ मच डाटा यूजर जनरेट थ्रू Facebook, YouTube and other online services. In 2005 a tool called Hadoop, an open source framework created specifically to store and analyze big data sets, was developed which helped store and manage huge data। अब ये क्या कहता है कि 2005 में क्या हुआ? जैसे कि Facebook, YouTube और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, ये बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट करने लगे, यानी यहाँ पे बहुत सारा डाटा बन रहा था। तो फिर Hadoop, शायद मैं नाम गलत ना ले रहा हूँ, तो Hadoop जो एक टूल है जो कि 2005 में आया स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए, बिग डाटा के लिए। अब ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स टूल है, डेवलप हुआ और ये डाटा को स्टोर एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया। डाटा को स्टोर और एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये टूल बड़े से बड़े या बढ़ते जितना भी डाटा है उन डाटा सेट्स को इफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है। विद द एडवेंट ऑफ Internet of Things, more objects and devices are connected to the internet। ठीक है जी। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, जिसको IoT भी कहा जाता है, तो बहुत सारी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गई, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट होम डिवाइसेस, ये सारी क्या है? इंटरनेट से कनेक्टेड हो गई हैं और ये डाटा जनरेट करती रहती हैं। Gathering data on customer usage patterns and product performance. Machine learning has produced still more data. The analysis of this huge data provide business insight for optimized decision making। अब ये क्या कहता है जी? जब आई जिसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस मैंने बताया, होम डिवाइसेस होती हैं, वो क्या करती हैं? डाटा जनरेट करती हैं। अब कैसे डाटा जनरेट करती हैं? ये सारी की सारी डिवाइसेस कस्टमर के यूजेज और पैटर्न्स और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का डाटा कलेक्ट करती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्मार्ट वॉच है, आपकी डेली स्टेप्स, हार्ट रेट और स्लीप पैटर्न को मॉनिटर करती है। वो आपका डाटा फॉर्म में स्टोर करती है। आपने अगर स्मार्ट वॉच यूज़ की है तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि आपका पूरे लास्ट वीक का, पूरे दिन का, पूरे 2 दिन का, मंथ का डाटा पड़ा होता है कि आपने क्या हार्ट रेट चलता रहा, एवरेज क्या है। तो ये क्या है? ये डाटा है ना, और स्टोर कहीं ना कहीं तो हो रहा है। तो ये बहुत सारा डाटा, और बहुत सारी जब डिवाइसेस होती है तो बहुत सारा डाटा बनता है। तो कहाँ पे मैनेज हो रहा है? सब ने वही एक एप्लीकेशन डाउनलोड की होती है उस स्मार्ट वॉच को चलाने के लिए, तो बैक एंड में वो स्टोर हो रहा होता है। तो ये बहुत सारा डाटा, तो उसके लिए क्या होता है पे ये टूल आया। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा कि बिग डाटा कैसे आया और इसके लिए कौन सा टूल बना गया। ठीक है, जिसका नाम क्या है और ये कब बना गया? 2005 में। और 2000 सीरीज में बिग डाटा का एक कॉन्सेप्ट आया, बिग डाटा डेवलप हुआ। उसके बाद लोगों को लगा, यानी जो डेवलपर्स हैं उनको लगा कि ये डाटा हैंडल नहीं होगा, इसके लिए एक अलग से टूल बनाया जाए जो बहुत सारा डाटा को कंट्रोल कर सके, उसको एनालाइज कर सके। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप, वहाँ भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।